हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 2 की री एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजी बारे में। जैसा कि आपको पता है, जिनका भी शिफ्ट 2 था वो कैंसिल हो चुका था और इसका वापस से एग्ज़ाम होगा जिनका भी शिफ्ट सेकंड है। तो उन लोगों को यहाँ पे क्या क्या बातें याद रखनी है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में इस वीडियो में बताने जाऊँगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको सीबीटी 2 में अभी जो हुआ है उसमें आपका जो भी स्कोर है आपने वो चेक किया होगा। अब आप चाहते हो कि उसमें स्कोर में आपके और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, जहाँ पे आपकी कमी रह गई थी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट्स में वो आपको इम्प्रूव करनी है। तो इन सब चीज़ों को बाद में मैंने थोड़ा सा एक ये भी देखा कि पेपर का पैटर्न क्या रहा है इस बार, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, किन किन टॉपिक्स से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर रहें। देखो, यहाँ पे मैं आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जस्ट थोड़ा सा कुछ चीज़ें बेसिकली बता रहा हूँ फास्ट वे में, फिर आपको आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैटर्न आपके सामने है जो आपको पता होगा क्योंकि आपने एग्ज़ाम दी है, तो इसके बारे में हम चर्चा वापस से नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेबस ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता है। मैं सिर्फ आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप देख पाएंगे आराम से। सबसे पहले और काम की चीज़ वो है हमारी ये आरआरबी जेई का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ये तो है आपके 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था 4 उनका एनालिसिस था ये। अब मैंने ऐड कर दिया है आपका 2025 वाला जो अभी हुआ है रिसेंटली। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारा सबसे हाईएस्ट वेटेज लेके जाती है दो सब्जेक्ट, बीएमसी और बीसीएमई। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बीसीएमई का मतलब क्या है और बीएमसी का मतलब क्या है। देखो, बीएमसी तो आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया और बीसीएमई होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आती है, तो आपके जो इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जैसे जो सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर वाला और मेंटेनेंस, क्रैक्स वगैरह, डोर विंडो, लिंटल फाउंडेशन, ये जितने भी ये सब पार्ट है ये सब इसमें आता है जिनको नहीं पता है। दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो देखो, पहली शिफ्ट में 27 प्लस 7, 27 का मतलब है बीएमसी से 27 और 7 का मतलब है बीसीएमई से 7। ओके, सेकेंड शिफ्ट में 23 प्लस 10। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे टोटल करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा वेटेज आपका निकल के आता है यहाँ पे। तो देखो, ये आपका तकरीबन 34 हो गया और ये आपका 33 हो गया। ठीक है, अब आप देखा जाए तो आपका 30, मतलब आप ये देख लीजिए कि ये एक तरह से परसेंट 33%, मतलब अगर मैं सिविल में बात करूँ तो 33% आपका बैटेज अकेले बीएमसी का है। एक तरह से आप ये मान के चलिए बीएमसी प्लस बीसीएमई का। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है ना वो इस पे देना है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। आपके पास जो भी बुक है उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके लगाओ। सेकंड हम यहाँ पे बात करते तो और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसके बाद में हमारा था आरसीसी प्लस सिटी। सिटी मतलब कौन की टेक्नोलॉजी। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे 10 नंबर और सेकंड शिफ्ट में 9 नंबर। अगर इसका देखो पीवाईक्यू में बैठे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम रहा है ये चीज़ें। हमने एक बात पिछली बार भी बोली थी आपको कि इस पे ध्यान बहुत अच्छे से देना। देखो, यहाँ पे बैटेज पिछली साल भी हाईएस्ट इन्हीं का था। जिन लोगों ने ये चीज़ों को ध्यान में दिया उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे सरप्राइजली भी देखने को मिली, जैसे कि आप एक बार इरिगेशन उठा लीजिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग क्वेश्चन ही नहीं है, जबकि देख पहले भी मानते हैं कि कम कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक चीज़ बहुत गलत लगती है जब भी कोई बोर्ड पेपर बनाता है। अब किसी लड़के ने इरिगेशन को पढ़ा, अगर उसका वीक हुआ तो उस बेचारे ने यहाँ पे क्लासेस भी ली होगी, उसने फिर क्वेश्चंस भी लगाए। तो आपका ये एक बहुत गलत चीज़ हो जाती है कि आपको थोड़ा सा बैटेज का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कुछ कुछ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं दिया, ये बहुत गलत लगता है। चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम ले, काफ़ी बार ये जो एग्ज़ाम्स इतने सारे होते हैं ये लोग प्रेशर में ध्यान नहीं देते कि पेपर को किस तरह से फ्रेम करना है। एनीवे, हम बात करते आगे। तो उसके बाद का जो आपका सब्जेक्ट है आरसीसी, तो आरसीसी पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देन हम बात करते हैं हमारा सॉइल। सॉइल देखो यहाँ पे 7 नंबर का है, यहाँ पे भी 7 नंबर का है। पिछली साल भी देखो 8 8 9 9 इस तरह से इसका बैटेज रहा है। ओके, देन हम बात करें हाईवे इंजीनियरिंग 3 4, रेलवे 4 1, ठीक है, ऑन एवरेज। स्टील स्ट्रक्चर वही 4 5, एफएम 4, सर्वे 3 4, अप्लाइड मैकेनिक्स ठीक है देखा जाए तो 4 और 5, ठीक है। सीपीएम पट 1 नंबर, कुछ खास नहीं। ऑटोकैड 4 नंबर, ये ठीक है आपका देखा जाए तो, क्योंकि इतना छोटा सब्जेक्ट है और उससे 4 क्वेश्चन आना काफ़ी सही चीज़ है।
ठीक है। ऑटोकैड का आप मतलब आप अगर हैंडबुक सिविल बूस्टर से भी पढ़ जाओगे, 10 पेज में है उसमें, उसमें से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आप अगर और अच्छे से करना चाहो तो हमने वीडियो भी डाल रखा ऑटोकैड का 450 क्वेश्चन PYQ के, एक ही वीडियो में सारे कवर करवा रखे हैं। वो वीडियो देख जाओ, किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर। ठीक है। और यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट कोई बैटेज नहीं, ड्राइंग का 3 नंबर का बैटेज, तो ये भी ठीक है देखा जाए तो। क्यों ठीक है मैं बताता हूँ आपको। ड्राइंग बहुत छोटा, ड्राइंग भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके हमने नोट्स दे रखे हैं, सिविल बूस्टर में नई में ऐड भी कर दिया है। तो 25 पेज में नोट्स है, मात्र 25 पेज में आपको ये 3-4 नंबर का जुगाड़ कर देगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखी है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी चीज़ें। ठीक है। और बाकी आप सब्जेक्ट देख सको, देख एयरपोर्ट है यहाँ पे कुछ नहीं आया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बस एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, ब्रिज का 1 क्वेश्चन था, इकोनॉमी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। ठीक है। हाइड्रोलॉजी 2 क्वेश्चन मात्र। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही पढ़ के ना जाओ इनको, बस मैं ये कहना चाहूँगा आपको, देखो अभी कि आपको क्या करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है, कितना टाइम हमारे पास है उस हिसाब से थोड़ा स्ट्रेटेजी रखनी है आपकी। और आपको बस ध्यान रखना है बैटेज वाली सब्जेक्टों पर। बैटेज वाली से मतलब आपको एक तो BMC और BCME, RCC, CT इंक्लूडिंग, ठीक है, सॉइल, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया एक ऑटोकैड। ठीक है। एटलीस्ट आपको इन सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से करके जाना है, इनके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है। और बाकी की जो सब्जेक्ट है उनको आपको नॉर्मल लेके चलना है कि चलो मैंने नोट्स पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, उनमें आप कम कम क्वेश्चन लगा लोगे चलेगा। बस इनके आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेगा। दूसरा आपको ये भी चेक करना है कि जैसे हम सर्वे पढ़ रहे हैं तो सर्वे में से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने BMC देखा तो सीमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, या फिर जो टिम्बर से ज़्यादा क्वेश्चन थे, किस चैप्टर से पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो जो PYQ का हमने सॉल्यूशन दिया, आप दोनों पेपरों को प्रिंट आउट ले लीजिए या तो, और उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए। पहला कम से कम पहले आप काम ही ये करना कि आप 2-3 बार उनको लगाओ। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया था, एस्टिमेशन कॉस्टिंग देखो 8 नंबर, इधर 4 नंबर, तो ये भी ठीक है बैटेज इसका। तो आप इसमें एक एस्टिमेशन कॉस्टिंग और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। बस इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। फास्ट वे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपको याद रखनी है, जल्दी जल्दी देखते जाइए। जनरल अवेयरनेस, अगेन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं करनी है। ठीक है। करंट अफेयर का मैंने आपको बताया था 4-5 नंबर का स्कोर होता है। और करंट अफेयर कोइंसिडेंटली जो हमने PDF दी थी, जो हमने प्रिपेयर की थी, उसमें से क्वेश्चंस मिले भी हैं। मैंने अभी ये वाला देखा था तो शायद अपने एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन या एक शिफ्ट में 5 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट आप देखे जाए तो 2-3 क्वेश्चन उनमें से मिल गए करंट अफेयर की में से। और करंट अफेयर भी एक अथाह भंडार है देखो GK में। तो बस इसमें आपको ध्यान क्या देना है वो मैं आगे बता दूंगा आपको। जैसे सपोज करो कि कोई क्वेश्चन आया किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, सपोज करो किसी माउंटेन से कोई क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना है, यही वाले जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चंस आए हैं ना, उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि आगे हम पेपर ओपन करेंगे तब आपको दिखाऊंगा मैं। बुक्स वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास, जो भी पतली से पतली बुक मिले बस वही पढ़नी है। और जो आप पहले पढ़ रहे हो, पहले पढ़ा है आपने CBT 2 के लिए, वही पढ़ना, नया कुछ नहीं खरीदना। मैंने पहले भी यही बुक रिकमेंड करी थी, अब भी यही कर रहा हूँ। करंट अफेयर आपको हर महीने की दे रहे हैं, हर महीने की आप करंट अफेयर हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, वीडियो PDF, प्लस आप उसको सिविल कुली ऐप पे जाओगे तो एज ए टेस्ट भी फ्री में प्रैक्टिस कर पाओगे। और साइंस की अगर बात की जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने आपको पिछली बार भी एक बात बोली थी कि जो RRB के PYQ होते हैं, अगर आप इनको लगा लोगे तो वहीं से आपको क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे। RRB के PYQ से मतलब देखो, RRB बहुत सारी एग्जाम लेता है, वो आपके NTPC भी लेता है, वो आपके SI भी लेता है, कांस्टेबल भी लेता है, इसके साथ RPF वगैरह, और उसके अलावा यहाँ पे वो ALP भी लेता है, आपकी ALP टेक्नीशियन वगैरह। तो इनके जो PYQ होते हैं ना, उनकी आप कोई भी बुक ले लो, वहीं से रिपीट होती है चीज़ें सारी। ठीक है। कंप्यूटर में भी यही हाल है। PYQ जो RRB के PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये पतली सी बुक आती है ल्यूसेंट, आप ये नॉर्मल के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है। बाकी PYQ लगाओगे ना थ्योरी पढ़ने से अच्छा, तो वो बेहतर रहेगा। पॉल्यूशन में ये बुक अच्छी आती है क्योंकि इसमें थ्योरी भी है, साथ में क्वेश्चंस भी है, तो आप नॉर्मली ये दे सकते हो एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन पार्ट के लिए। बाकी मैं अगेन वही कहूँगा, PYQ इतनी सारी एग्जाम है, सब में काफ़ी में RRB में एक ही सिलेबस है,
तो आपको जो रिसेंट के पेपर्स हुए वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सब जगह मिल जाएंगे। मार्केट में कुछ बुक्स भी है जिन पे आपको ये PYQs मिलते हैं, ठीक है। और अभी मैं सिविल पे आने से पहले एक बार आपको वो दिखा देता हूँ पेपर्स का। तो देखो ये हमारा पेपर का सॉल्यूशन है। हमने सारे दोनों पेपरों के सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट में बनाए हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये तो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन की EPA एक्ट कब आया था, बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो हमारे सॉल्यूशन की एक खास बात होती है, यहाँ पे पूछा किसके बारे में, EPA एक्ट के बारे में, लेकिन हमने यहाँ पे साथ साथ आपका एयर एक्ट कब आया, वाटर एक्ट कब आया है, ठीक है, NVT कब आया आपका, तो ये सब यहाँ पे मेंशन किए ताकि अगर फ्यूचर में इनसे भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ये एक आपको लेके चलना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये देखा जाए तो एक जो मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके बेस पे क्वेश्चन आया था आपका, ये साइंस के क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट पावर, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था पॉलिटी अच्छे से करके जाना, GK में पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन की तो उसका है कंप्यूटर का, और ये आपका देखो खेल, अगेन करंट अफेयर में आपको पता सबसे अच्छा पार्ट होता है आपका वो होता है स्पोर्ट वाला। स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं चीज़ें। और उसके बाद में ये आपका है जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ उसको लेके, और इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका आया ये ब्रिज को लेके, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर का, ये आपकी करंट अफेयर में कवर था। ये ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन हो गया आपका एनवायरनमेंट वाले का, ठीक है। ये आपका ये भी सेम, उसके पॉलिश बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, ओके। कंप्यूटर फायरवॉल, अब जैसे यहाँ से कंप्यूटर फायरवॉल के लिए क्वेश्चन आया तो देखो यही क्वेश्चन सिमिलर इसमें सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी टॉपिक पे। यहाँ पे देखो रैम के लिए ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना है कि कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके बेसिस पे आपको थोड़ा आइडिया लगाना है कि मुझे ये टॉपिक्स तो ढंग से करने ही हैं, ठीक है। तो आपको बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे देखो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, यहाँ पे वेवलेंथ को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, DNA, यहाँ पे LAN नेटवर्क, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए कि यहाँ पे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये MX एक्सेल हो गया आपका, ये काइनेटिक एनर्जी, तो आपको इनका थोड़ा सा अच्छा याद रखना है। देखो यहाँ फायरवेल को लेके एक और क्वेश्चन आ गया इसी में। यहाँ पे अगेन देखो क्रिकेटर अवार्ड वुमेन BCCI में, तो ये भी अगेन आपका क्वेश्चन स्पोर्ट को लेके आया है। ये आपका मौर्य काल का क्वेश्चन है। ये आपका साइंस का जो फोकल कॉन्वेक्स लेंस वगैरह का क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट, ईमेल, तो आपको थोड़ा सा इनको अच्छे से एनालाइज करना है कि हमारे जो पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, उनको आपको देखना है और उन्हीं के बेसिस पे आपको आगे की आपकी प्रिपरेशन में को करना है, तो वो आपके ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, मतलब पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। एक मैंने आपको क्या बताया था जैसे माउंटेन रीजन, तो देखो हिमालय को लेके क्वेश्चन आया है, और आप अगर देखोगे शायद सेकंड शिफ्ट में भी इसको लेके क्वेश्चन आया था। ये आपकी पेरियोडिक टेबल को लेके क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपके PYQ में कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए। जैसे कि हम ये BMC आपका देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको पढ़ लेना, ये फुलरेंस से क्वेश्चन है, ये पेंट का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये एस्बेस्टस मतलब आपका ये जो मटेरियल वाला है वहाँ से है, और रिवर एंकरिंग, कॉन्क्रीट वाइब्रेटर, फ्लेमिश बॉन्ड, तो ये बॉन्ड्स, ठीक है। और इसके अलावा आपके क्रैक्स को लेके क्वेश्चंस आए, ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर से क्वेश्चन आया आपका, बॉल, कैविटी बॉल वगैरह, पार्टीशन बॉल, इनके टाइप्स को लेके क्वेश्चन है यहाँ पे। ये भी देखो इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। ये आपको वही फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, यहाँ से क्वेश्चन आए आपके। तो जिन जिन टॉपिकों से आप ये देखना, आपको यहाँ से देखो विंडो को लेके क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपके शोरिंग वगैरह, जो आप शोरिंग स्केप फोल्डिंग वगैरह होती है उनको लेके यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। तो आपको यही याद रखना कि जिन जिन एक काम करना, पेपर प्रिंट लो और एक बुक में ये लिखो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, आपको एक जगह लिख लेना है। जैसे यहाँ पे बिटुमेन से क्वेश्चन है तो आप बस उसमें लिख देना बिटुमेन। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से करके जाना है,
और वहाँ से चीज़ों का आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यही कहूँगा आपको पहले इस पेपर को एक बार पूरे को अच्छे से वीडियो देख लेना हमारा, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपके कि किस कौन सा क्या सॉल्यूशन है। फिर खुद से इस पेपर को 2 बार पढ़ना, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी दिमाग में कि पेपर का पैटर्न क्या था। ये देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन, हमने पहले ही बोला था कि जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आजकल टीसीएस काफ़ी देने लग गया, तो ये भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाइएगा। इस बार अच्छी चीज़ एक ये भी हुई थी कि टीसीएस अगर पहले देखे जाए तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत दे देता था। इस बार उसने कम कर दिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कम दिए, मतलब चीज़ें बहुत ही इसमें है ही नहीं एक तरह से तो। जबकि पहले अगर आप एसएससी और डीडीए रिप्लेस का लेवल देखोगे बहुत हाई लेवल था पेपर का, उनके कंपेरिजन में पेपर काफ़ी लो लेवल रहा है। लेकिन अब ये नहीं, काफ़ी स्टूडेंट ने ये क्वेरी थी कि सर अभी हमको टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो हो सकता है हमारा लेवल ज़्यादा है पेपर का। देखो अभी क्या जॉन वाइज कट ऑफ जानी है, और इस बार इन्होंने जॉन के हिसाब से पेपर को डिवाइड किया था। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका पेपर का लेवल बहुत हाई आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर सबको इक्वल टाइम मिल रहा है, उन लोगों का अलग है, उनकी अलग कट ऑफ जाएगी अपनी। तो ये चीज़ें आप दिमाग में वो मत सोचिएगा कैसा लेवल क्या आएगा, आपको काम है पढ़ाई करना और आप वही कीजिए बस, ठीक है। अब आते हैं कि सिविल वाले पार्ट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला काम आपको करना है वो है कि आपको डेली यहाँ पे आप एक तो रिवीजन करना है अच्छे से। और रिवीजन के लिए आपको क्या लेना है यहाँ पे यूज में, तो वो आप ले सकते हो सिविल बूस्टर हैंडबुक। अगर आपने इसको रट लेना आप, क्योंकि आप पीवाईक्यू भी देखोगे, आपको पेपर के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपको हैंडबुक से डेली बेसिस पर रिवीजन करना है। दूसरा जो अभी नए पीवाईक्यू है वो आपको लगा लेने हैं कम से कम 2 बार, ठीक है। अगर आप और ये जो बुक है पीवाईक्यू की, यहाँ से आपको पीवाईक्यू पहले अगर आपने लगा रखी है ना सफिशिएंट टाइम, तब तो आप मत लगाना, ठीक है। और नहीं लगा रखी है तो आप एक बार देख जाना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। जिन लोगों के पास एसएससी वाली बुक है उनमें से आप क्या करना, 2018 के बाद के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ से इस बुक से ज़रूर लगा जाना, क्योंकि उसके बाद मैं टीसीएस लेने लगा था तो वो क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं, ठीक है। ये चीज़ें एक हो गई। अब बात आती है कि मुझे, जैसे मैंने आपको बोला था बीएमसी का बैटेज अच्छा रहा यहाँ पे, तो इस बुक से आप पूरी बीएमसी लगा जाना, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो मैंने अगेन वही चीज़, जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, इससे लगा जाओ, आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिन सब्जेक्टों का बैटेज अच्छा है ना वो आप इससे पूरी लगा जाना, और जिनका बैटेज कम है उनके आप कम क्वेश्चन लगा लेना भले ही, ये आपको रखना है। दूसरा, जितना हो सके टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दो, अभी आपको वही चीज़ें ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो और टीसीएस के प्रीवियस पेपर, अगर आपके पास टीसीएस के पीवाईक्यू पेपर है तो उनको अच्छे से लगा जाए ना, क्योंकि टीसीएस के क्वेश्चंस हमने देखा रिपीट होते हैं। देखो टीसीएस का एक पैटर्न रहा है कि टीसीएस हमेशा जो न्यू क्वेश्चन फ्रेम करता है मोस्टली ये, और ये लेता है इसमें रेफरेंस बुकों से क्वेश्चन। जितनी भी मार्केट में रेफरेंस बुक है, बीसी पुनमिया, एसके दुग्गल, एसके गर्ग, तो ये लोग क्या करते हैं वहाँ से क्वेश्चंस लेते हैं हमेशा, मैंने ये देखा है। तो टीसीएस अभी की डेट में काफ़ी सारी एग्जाम करवा चुका, तो उन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स बना लिए हैं, तो उनमें से ही रिपीट हो रहे हैं अब चीज़ें। तो हमने आपकी सूटेबिलिटी के लिए टेस्ट सीरीज में शायद 41 पेपर्स ऐड कर दिए हैं, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए, 4000 क्वेश्चन हो, मान लो रफली आप आइडिया अप्रोक्सीमेट 4000 क्वेश्चंस तो हमने आपको विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अगर आप वो सारे टीसीएस के वो आप कर लोगे, काफ़ी आपकी हेल्प मिलेगी आपको उसमें। प्लस हमने यहाँ पे 23 पेपर्स को एज ए टेस्ट भी दिया हुआ है कि आप उनको, अगर आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया, अब आप एज ए टेस्ट लगाइए और आइडिया देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो ये आपको टेस्ट सीरीज के साथ फ्री मिलेगा, सब कुछ अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। प्लस आपको जैसे कुछ कंटेंट है, ये सारा जो मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये भी हमने मोस्टली चीज़ें, जैसे इंजीनियर इकोनॉमी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इन सब ड्राइंग है, इन सब के नोट्स हमने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ कंटेंट आपको काफ़ी सारा हमने डायरेक्टली फ्री में भी दिया हुआ है, तो वो भी आपके हेल्प करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़ वही है कि आपको क्या करना है कि जितना हो सके, एक तो रिवीजन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, रेगुलर बेसिस पे आपको आपके शॉर्ट नोट वगैरह या हैंडबुक से, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी ये वाली टेस्ट सीरीज़ थी, इसमें हमने क्या किया है, पहले इसमें 270 टेस्ट थे,
ठीक है, उनको बढ़ा के हमने 300 कर दिया है अभी, और ऐड कर रहे हैं 2 नए फुल लेंथ भी ऐड करेंगे। वैसे तो आपके आरआरबी जेईई के जो पेपर है उनको भी एज ए टेस्ट ऐड कर दिया गया, सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और हमने कंप्यूटर के टेस्ट भी बढ़ा दिए हैं। बाकी इसमें हम 2 नए फुल लेंथ ऐड करने जा रहे हैं। अगर हमें और भी टाइम मिला चीज़ें हम और तरीके से सोचेंगे, बट जितने क्वेश्चंस इसमें है ना वो ऑलरेडी सफिशिएंट है, मोर देन। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, आप जिन लोगों ने पहले कर चुके वो लोग वापस भी टीसीएस वाले पेपर्स को ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना ढंग से, और जिन्होंने बढ़िया से कर रखा है वो एक बार री अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपको टाइम मिल जाए तो, अदरवाइज नहीं तो आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे आपसे गलती हो रही है क्वेश्चन में उनको एक जगह लिख लीजिएगा, वहाँ से आप उनको जैसे आप पीसी में अगर देते हो ब्राउज़र में तो आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे, ऐप में डायरेक्ट स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं होता है, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह रख के एक जगह रख सकते हो, फिर उनको रिवीजन के टाइम पे आप कर लोगे, ठीक है। और आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है थोड़ा सा यहाँ पे कि पीवाईक्यू में किस तरह से चीज़ें पूछी गई है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे, कि जो आपके क्वेश्चन है सिविल में कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए। न्यूमेरिकल इन लोगों ने ना के बराबर पूछे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक लेवल के फॉर्मूला अगर आपको आता है आप कर लोगे क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, हमने टेस्ट में भी ऐड किया, नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसको हम बोलते हैं नॉट करेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ये भी टीसीएस के फेवरेट है, इसी वजह से इस तरीके के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बहुत डाले हुए हैं। तो ये चीज़ें इसलिए होती है कि आप देखो, अगर आपसे ये देखो 2 चीज़ें होती है, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि टेस्ट सीरीज से पेपर आया है तो आप हो सकता है आप बात को मान लो, लेकिन मैं आपको रियलिटी देखो इसको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर आपसे जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 35, ये पूछा गया है आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने कुछ लैम्प दी और इसके बारे में पूछ लिया, तो यहाँ पे देखो हमने लमसम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब इसकी जो आप अगर थ्योरी पढ़ लोगे अच्छे से चीज़ें, तो आपके इसके रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो भी कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज को बनाने का मोटिव यही होता है कि आपके उसके सिमिलर क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ही चेंज करके पूछते हैं मोस्टली, अब ऐसा नहीं है एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन मिलना ज़रूरी है। प्लस अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इस तरह से चीज़ें होती है यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन है काफ़ी फेवरेट है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही है, तो हमें सिंपल सा इसमें जो कंडीशन होती है वो देखनी है। तो हमें पता है कि इसमें आपको एक वर्ड याद रखो 0.01, तो जो आपका डायमेंशन होगा वो 0.01 मीटर, एरिया होगा तो इसको 0.01 लेकिन स्क्वायर मीटर, क्यूबिक होगा तो 0.01 मीटर क्यूब, वेट होगा तो इसमें एक जीरो यहाँ पे और लग जाएगी, ऐसे रट लो इसको, ठीक है। तो इसमें से ही क्वेश्चंस यहाँ पे आप अब इसको मैच कर लो कि किससे आंसर मैच हो रहा है। तो अगर कई बार क्वेश्चन इनमें से किसी को भी लेके क्वेश्चंस आ सकता है फ्यूचर में, ये है चीज़। तो आपको बहुत ही देखो, ये क्वेश्चन है बड़ा इजी क्वेश्चन है, कहीं हर एक आपको हर कॉमन टेस्ट में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिट है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये भी आपको एसएससी का पीवाईक्यू ही है। ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन टीसीएस के रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक और डाल रखा है इन लोगों ने। ओके, सो बेसिकली आपको यही है कि पेपर का ज़्यादा इतना टफ लेवल नहीं था, अगर आप देखो तो बहुत ये कोई क्वेश्चन है, ये आपको सिंपल फार्मूला है, ये हर जगह मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें एक बार पेपर को पैटर्न को समझ लो, किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए वो एक बार लिख लो। कि यहाँ पे देखो शियर लेग का एक क्वेश्चन आया तो मैंने ये देख लिया, साथ ही साथ हो सकता है अगली बार वेब क्रपलिंग को दे दे तो इन 4 ऑप्शन वाले, तो इन चीज़ों को पहले एक जगह लिख लेना आप अच्छे से। और मैंने इसलिए बोला आपको पेपर को पहले आपको करना ये है कि अच्छे से रीड आउट करना है। ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, इस बार थोड़े कम आए, पहले बहुत ज़्यादा डालता था टीसीएस, तो हमने सफिशिएंट डाले हुए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में।
ओके, सो टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत की है इस बार टेस्ट सीरीज को डिजाइन करने में, PYQs वगैरह भी बहुत करवाए, सॉल्यूशंस आपके RRB JEE के जितने भी पेपर्स है सॉल्यूशन के, जो हमने सारे यूट्यूब पे करवाए हुए वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। और ये आपका बैटेज है, ये भी आपको सब PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन की, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आपको जितना हो सके, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक तो इसको अच्छे से कर जाइए, इसको कर जाइए इसमें, और RCC, ऑटोकैड और अप्लाई मैकेनिक्स भी छोटा सा सब्जेक्ट है, इसका भी बैटेज ठीक आ गया। तो बस इन बैटेज वाली सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखना है, और जो माइनर सब्जेक्ट है उनको थोड़ा थोड़ा नोट्स पढ़ जाइएगा एक तरह से नॉर्मल में, तो आप एक अच्छे मार्क्स गैदर कर सकते हो। मैं अगेन बोलूँगा, भले ही आप कम पढ़ो चीज़ें, लेकिन क्वालिटी मतलब उनको बार बार रिवीजन करना है आपको, इस तरह से चीज़ें रखनी है आपको, ठीक है। और भी अगर आपके कोई डाउट्स रहे तो आप हमसे जो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आपको जो सिविल जंक्शन चैनल पे जाइए आप टेलीग्राम पे, उसके साथ ग्रुप अटैच है वहाँ पे, आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। रेलवे के लिए अलग से चैनल भी बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको स्पेसिफाइड चीज़ें मिल जाएगी पूरी एक जगह पे ही सब, और पेपर से प्रीवियस पेपर्स, सिलेबस, सब चीज़ों का आपको लिंक है, मैं मुझे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।